हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेटा माइनिंग क्या था। ठीक है, डेटा माइनिंग के अंदर कई सारी प्रोसेस आती थी, उसमें से एक प्रोसेस हमने देखी थी KDD प्रोसेस। साथ ही साथ डेटा माइनिंग का हमने आर्किटेक्चर भी पढ़ा था। लेकिन अब हम डिटेल के अंदर जानेंगे कि आखिरकार डेटा माइनिंग जो कि हम डेटा वेयरहाउस के अंदर करते थे, राइट, वो कितनी कितनी अलग अलग टेक्निक से की जाती है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो आपके पास मेनली 4 वाइडली पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, यानी कि 4 टाइप्स अवेलेबल है। ठीक है, एक है आपका क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका क्लस्टरिंग, देन रिग्रेशन एंड देन आफ्टर एसोसिएशन रूल्स। तो ये चारों टेक्निक आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। इन चारों टेक्निक्स को आप बोल सकते हो डेटा माइनिंग टेक्निक्स। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड्स सुने होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, तो ये कहीं ना कहीं डेटाबेस के साथ भी रिलेट करते हैं और साथ ही साथ डेटा माइनिंग के साथ भी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी मेथड्स के बारे में, इन सभी टेक्निक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेटा माइनिंग टेक्निक्स का एक चार्ट। यहाँ पर आप ब्रॉडली इन सभी कैटेगरीज को मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहला है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो माइट भी अगर आप मशीन लर्निंग से फेमिलियर हो गए, ठीक है, तो वहां पर आपको ख्याल होगा मशीन लर्निंग के अंदर भी मेनली 2 कैटेगरीज आती है। एक होती है आपकी सुपरवाइज्ड और एक होती है आपकी अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट है डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर, मशीन लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेस्ड ओनली एंड ओनली थियोरेटिकली। तो यहाँ पर देखिए ये चारों जो हमने मेन कैटेगरीज देखी ना, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, एसोसिएशन रूल्स और क्लस्टरिंग, इन चारों को सबसे पहले तो डिवाइड किया गया। सबसे पहला है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मेनली एक आती है आपकी क्लासिफिकेशन, दूसरी आती है आपकी रिग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक्स को सुपरवाइज्ड लर्निंग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसी तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम बात करें तो वहां पर है आपका क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपकी चारों जो मेन कैटेगरीज थी वो क्या हो गई, कैटेगराइज हो गई, डिवाइड हो गई इन दोनों टाइप्स ऑफ लर्निंग के अंदर। अगेन अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन जो होता है डेटा माइनिंग की एक टेक्निक होती है, तो उसको आप कई कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल न्यूरल नेटवर्क्स, बायेजियन नेटवर्क्स, डिसीजन ट्रीज, सपोर्टेड वेक्टर मशीन, ऐसी कई सारी टेक्निक्स है। ये मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सभी के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको चार्ट के अंदर दिखाया गया ये चारों नीचे वाली टेक्निक्स, ठीक है, वो सभी क्लासिफिकेशन की है। ऐसी तो हर एक कैटेगरीज के अंदर अंदर बहुत सारी आती है। रिग्रेशन के भी अंदर होता है, एसोसिएशन रूल्स के अंदर भी आता है, क्लस्टरिंग के अंदर भी आता है। ठीक है, कई सारी लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी सब डिवीजन आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर इस सब के अंदर डिटेल के अंदर इंटरेस्ट लेते हो तो फिर आप गूगल के अंदर रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, डेटा माइनिंग टेक्निक्स और डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स। तो ये जो सभी आप देख रहे हो ना, न्यूरल नेटवर्क से लेकर सपोर्टेड वेक्टर मशीन, तो ये चारों क्या है, वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम है। आपके पास से कैटेगरी तो आ गई कि इस कैटेगरी की मदद से आप डेटा माइनिंग कर सकोगे, लेकिन कोई एक कैटेगरी सपोज आपने चूज कर ली। सपोज मैंने यहाँ पर चूज कर लिया क्लासिफिकेशन। यूजिंग क्लासिफिकेशन मुझे डेटा माइनिंग करनी है, लेकिन क्लासिफिकेशन के अंदर भी आपके पास सब एल्गोरिदम कई सारे होते हैं। आप उसमें से कौन सा एल्गोरिदम चूज करोगे, समझ रहे हो? इस तरह से कई सारे एल्गोरिदम ईच एंड एवरी कैटेगरीज के पास है, तो आपको चूज करना है कि मुझे कौन सा एल्गोरिदम चाहिए, कौन सा एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? तो इस तरह से आपको इंटरनेट पर कई सारे एल्गोरिदम्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, डेटा माइनिंग एल्गोरिदम्स या फिर डेटा माइनिंग टेक्निक्स एल्गोरिदम ऐसा सर्च कीजिए, तो वहां पर आप डिटेल के अंदर देख सकोगे। फिलहाल जितना भी मैं यहाँ पर आपको इस सेशन के अंदर कराऊंगा वो हमारे लिए एज अ कोर या फिर एक फंडामेंटल लेवल पर बेहतर है। ठीक है, देखिए आगे अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन जैसा कि हम सभी को मालूम है एक टेक्निक है, राइट, डेटा को माइनिंग करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला तो डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द क्लास। व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द क्लास, लेकिन किसका? तो कि एक नई आइटम का। हमारे पास कई सारे आइटम्स यानी कि यहाँ पर आप ले सकते हो एक डेटा। ठीक है, बल्क के अंदर डेटा है, उसके अंदर कई सारे आपके छोटे छोटे डेटा के पार्ट्स होंगे, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होगी, तो बस उसी को आप यहाँ पर बोलते हो आइटम। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी डेटा आइटम्स का कौन सा क्लास होगा वो प्रिडिक्ट करना है, आपको अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो वो अंदाजा लगाने की ही प्रोसेस यानी कि प्रेडिक्टिंग द क्लास,
उस प्रोसेस को ही यहाँ पर बोला जाता है क्लासिफिकेशन। किस तरह से अंदाजा लगाओगे आप, एवं ही अंदाजा नहीं लगाना है, यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग कुछ एल्गोरिथम्स आपको अंदाजा लगाना है, राइट। तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे क्लासिफिकेशन। एंड देयरफॉर टू क्लासिफाई द न्यू आइटम एंड आइडेंटिफाई टू विच क्लास इट बिलोंग्स, देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आपके पास कई सारी आइटम्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ईच एंड एवरी आइटम्स को कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, यहाँ पर लिखा है ना क्लास, क्लास यानी कि आप कैटेगरीज समझ लो। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तब आपको ख्याल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके पास कई सारी आइटम्स है, उन ईच एंड एवरी आइटम्स को कौन सी कैटेगरीज के अंदर आप कैटेगराइज करोगे या फिर डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग, यानी कि हमारा क्लासिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करना। चलिए यहाँ पर हम बेहतर समझ सकेंगे इस डायग्राम की मदद से, इस टेबल की मदद से। यहाँ पर एक आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है, फिगर के अंदर आप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले पास हमारा है ट्रेनिंग डेटा, यानी कि एक ऐसा डेटा है जिसको हमें ट्रेन करना है। ट्रेन करना यानी कि क्या, ध्यान रखिएगा, कैटेगराइज करना, ठीक है। जब भी डेटा माइनिंग के अंदर आपको ये वर्ड देखने को मिले ट्रेनिंग, यानी कि उसको कैटेगराइज करना, उसको फिल्टर आउट करना, और कुछ भी नहीं है ट्रेनिंग का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आप खास ध्यान रखिएगा ट्रेनिंग डेटा। अब इसके अंदर देखिए, इस डेटा के अंदर आपको पास एक यहाँ पर छोटा सा टेबल दिया गया है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा है, यानी कि ऑब्वियसली वो डेटाबेस के अंदर ही होगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास नेम है, उसका रैंक, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेनर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कई सारे आपके पास नेम है, ये सभी प्रोफेसर के नेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका रैंक या फिर उसकी पोजीशन। माइक जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, 3 साल से काम कर रहा है और टेनर्ड नहीं है। उसी तरह से मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर 7 साल से काम कर रही है या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस है, बट ये टेनर्ड है, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग टाइप का हमारे पास डेटा आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे टेबल को या फिर इस पूरे डेटा को हमने क्लासीफाई करना चाहा, किसकी मदद से, किसी एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। तो इस एल्गोरिथम्स के अंदर कई सारे एल्गोरिथम आएंगे, वहां पर आपको चूज करना है कौन सा वाला, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया ना फिगर के अंदर, देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास 4 एल्गोरिथम यहाँ पर दिखाए गए, उन सभी में से आप कौन सा चूज करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। देन आफ्टर वो एल्गोरिथम को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर बनाना होता है एक मॉडल, क्लासीफायर, या फिर उसको आप बोल सकते हो मॉडल। देखिए अब मेन फंडा क्या होता है, आपके पास जो डेटा है ना उसको आपको ट्रेन करना है, यानी कि फिल्टर आउट करना है, उसको कुछ ट्रेनिंग देनी है। कि पहले तुम बिखरे बिखरे थे डेटा, ठीक है, अब मुझे इन सभी डेटा का काम नहीं है, इसके अंदर जो भी कैपेबल डेटा है यानी कि मेरे काम का डेटा है उसको मुझे फिल्टर आउट करना है। किसकी मदद से, इस मॉडल की मदद से। मॉडल यानी कि आपका एक टीचर हो गया, ये सभी स्टूडेंट्स से समझ लो, ये आपका टीचर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को सुधारने का काम कौन करेगा, ये टीचर करेगा, यानी कि एक क्लासीफायर, एक मॉडल करेगा। तो इस मॉडल में से आपको उन सभी डेटा को पास आउट करना है। देन आफ्टर ये जो आपका मॉडल था यानी कि आपका जो टीचर था उसने एक कंडीशन रखी, देखिए यहाँ पर, इफ अगर रैंक प्रोफेसर हुआ और ईयर्स ग्रेटर देन 6 हुए देन टेनर्ड इज इक्वल टू यस। क्या क्या क्लासीफायर ने यानी कि हमारे मॉडल ने क्या किया, पूरे डेटा को एनालाइज किया, देन उसके अंदर कंडीशन लगाई, अगर ये जो रैंक है ना वो प्रोफेसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर क्या है, एक ही है फिलहाल, तो रैंक इज इक्वल टू प्रोफेसर होना चाहिए, या फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो 6 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ उसी डेटा को उठाओ और उसकी टेनर की वैल्यू क्या कर दो, यस कर दो, बस वो वाला मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट होगा, प्रोफेसर बिल्ड, राइट। कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रैंक प्रोफेसर यहाँ पर मैच हो रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ईयर्स ग्रेटर देन 6, यानी कि ये 7 वाले 2 डेटा देखिए, एक है मैरी और एक है जिन। तो टोटल ये तीनों डेटा क्या हो गए, आ गए, राइट। ये तीनों डेटा यहाँ पर चूज हो गए, सिलेक्टेड हो गए। देन आफ्टर उसके साथ क्या किया, उसकी टीनर की कंडीशन यस कर दी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो पहले से यस है, अगर वो यहाँ पर नो होते तो वो क्या कर देता, यस कर देता बाय डिफॉल्ट, इसकी वैल्यू चेंज कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ क्लासीफाई किया गया, पूरा डेटा जितने भी प्रोफेसर को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, जितने भी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन सभी का टीनर बाय डिफॉल्ट क्या था, नो था। सिर्फ उसी लोगों का, उसी प्रोफेसर का टीनर मुझे यस करना है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हो। बस इस तरह से आपने क्लासीफाई कर लिया कि मेरे पूरे डेटाबेस के अंदर टोटल टीनर्ड फैकल्टीज, टोटल टीनर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सिंपल प्रोफेसर कितने हैं, वो मैंने क्लासीफाई कर लिया।
यूजिंग अ वन सिंपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यह था आपका अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन का। इस फिगर के जरिए, इस एग्जाम्पल के जरिए हमने इसको समझा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और मैं फिगर आपको बताना चाहूंगा क्लासिफिकेशन की। देखिए यहाँ पर एक और वही वाला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग है देखिए, लेकिन यहाँ पर एक एल्गोरिथम यूज किया गया। यह तो आप समझ गए, आपके पास एक रो डेटा पड़ा हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पर इंस्टेंस है, इंस्टेंस यानी कि अलग अलग रिकॉर्ड्स, एट्रीब्यूट्स यानी कि हमारी कॉलम्स, देन आफ्टर है क्लासिफिकेशन टारगेट। ठीक है, जो भी हम क्लासीफाई करना चाहेंगे उसका टारगेट तो होगा। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर टारगेट क्या किया गया था, टीनड, राइट। यहाँ पर टारगेट क्या किया गया है, बाय विजेट। ठीक है, क्या कोई पर्टिकुलर बंदा है वो विजेट बाय कर सकता है या नहीं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक डिसीजन ट्री करके एल्गोरिथम लगाया। देखिए जो हमने पहले वाली फिगर देखी थी ना, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर एक एल्गोरिथम था, क्या, डिसीजन ट्रीज। तो ये बड़ा ही पॉपुलर एल्गोरिथम है क्लासिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ठीक है, बॉक्स और राउंड शेप वाली, वो डिसीजन ट्री को इंप्लीमेंट करके बनाई गई, इसी को बोलते हैं डिसीजन ट्री। देखिए आपके पास जितनी एट्रीब्यूट्स है ना, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने जेंडर सिलेक्ट किया, यानी कि सेक्स, फीमेल है या फिर मेल है। अगर वो फीमेल है तो वो कैपेबल नहीं है बाय गैजेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा साधा आपने लिख दिया नो। अगर वो मेल है तो फिर एक और कंडीशन, आपको फिर उसकी सैलरी देखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक और एट्रीब्यूट है सैलरी। ठीक है, आपको सैलरी मिल गई। वहां पर अगेन दो कंडीशन किया, ठीक है, दो डिवाइड किया आपने, क्या उसकी सैलरी 18,000 से कम है या फिर उसके बराबर है। यहाँ पर क्या 18,000 से ज्यादा है, हाँ, अगर उसकी सैलरी 18,000 से ज्यादा है तो फिर वो बाय कर सकता है। अगर 18,000 से कम है तो फिर नहीं, तो वो बाय नहीं कर सकता। तो ये आपने एक डिसीजन लिया। ठीक है, इस डिसीजन ट्री की मदद से, बस इसी तरह से आपको सिंपल डिसीजन ट्री बनाना है। आप अपने आप से कोई भी अपनी मनचाही कंडीशन लगाकर बना सकते हो। आपके पास ये डेटा है और अपना डिसीजन ट्री बनाइए कि मुझे कौन कौन से कैंडिडेट को या फिर कौन कौन से पीपल को गैजेट को बाय करने देना है, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर मेन हाईलाइट कौन सी है, डिसीजन ट्री। ठीक है, डिसीजन ट्री की मदद से आपने क्लासीफाई किया और यहाँ पर आप लिखते गए नो, यस, नो, नो, नो वगैरह वगैरह। जो भी कैपेबल होगा वहां पर आपने लिखा यस। ठीक है, लेकिन किसके जरिए, इस डिसीजन ट्री के जरिए। ठीक है, तो एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन को करने के लिए। क्लियर, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था आपका दूसरा एग्जांपल क्लासिफिकेशन करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दूसरी मेथड, यानी कि दूसरी टेक्निक जो है डेटा माइनिंग की, जिसको बोला जाता है क्लस्टरिंग। अब यहाँ पर क्लस्टरिंग का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। देखिए, ग्रुप डेटा इनटू क्लस्टर्स। ठीक है, ग्रुप डेटा इनटू क्लस्टर। क्लस्टर यानी कि क्या, छोटे छोटे डिपार्टमेंट। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसी को बोला जाता है क्लस्टर। देखिए डेटा को हमने क्लस्टर के अंदर डिवाइड करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर एक हिंट दी गई है, सिमिलर डेटा इज ग्रुप्ड इन द सेम क्लस्टर। अगर सिमिलर रिलेटेड डेटा है तो वो किसी एक क्लस्टर के अंदर आप ज्वाइन कर दो, इकट्ठा कर दो। दूसरा है डिसिमिलर डेटा, उसको आप ग्रुप कर दो किसी और दूसरे क्लस्टर के अंदर। समझ रहे हो, यानी कि डेटा के टाइप के आधार पर आपको डेटा का क्लस्टर बनाते जाना है। देखिए आप बेहतरीन समझ पाएंगे विजुअलाइजेशन के जरिए। यहाँ पर इस फिगर को ध्यान दीजिए। ठीक है, लेफ्ट वाली फिगर पर यहाँ पर क्या है, शोइंग एग्जाम्पल वेयर स्केलेबिलिटी में लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है बिफोर स्केलिंग का, राइट। सबसे पहले यहाँ पर फोकस कीजिएगा, बिफोर स्केलिंग। आपके पास वेट थी, आपके पास हाइट थी, ठीक है, आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल थे। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के शेप्स, राउंड शेप्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसको यहाँ पर बोला गया है डेटा के इंस्टेंस। ठीक है, कई सारे अलग अलग डेटा यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है और फिर उसका क्लस्टर बनाना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो दो क्लस्टर अवेलेबल है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट और यहाँ पर ये नीचे, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, तो वर्टिकल क्लस्टर बन गए। सबसे पहले इस तरह के क्लस्टर थे, तो आपको एनालिसिस करना था क्या ये क्लस्टर्स राइट पोजीशन में बने हुए हैं, राइट क्राइटेरिया से बने हुए हैं। अगर नहीं तो फिर आपको अगेन उसको क्लस्टराइज्ड करना है या फिर कैटेगराइज्ड करना है। ठीक है, तो आफ्टर स्केलिंग आपको कुछ इस तरह के क्लस्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अगेन अगर आप इससे भी नहीं समझे तो देखिए यहाँ पर दूसरी फिगर, आपके पास ओरिजिनल पॉइंट्स कुछ इस तरह से, राइट, ओरिजिनल पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे। ये अलग अलग जो आप रेड कलर के शेप्स देख रहे हो सर्कल, वो सभी आपके डेटा आइटम्स हैं। ठीक है, फिर आपने इन सभी डेटा को क्या किया, एनालाइज किया।
एनालाइज करने के बाद आपको पता चला कि मेरा जो डेटा है वो टोटली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो सकता है, तो फिर आपने 2 कोष्टक बना दिए, एक स्क्वायर शेप वाला और एक ट्राइंगल शेप वाला। ये कुछ नहीं है, ओवरऑल समरी रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्क्वायर शेप वाला कोई दूसरी कैटेगरी का है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन आफ्टर ट्राइंगल कैटेगरी वाला कोई दूसरी कैटेगरी का है, फॉर एग्जांपल फैशन वेयर, दैट्स ऑल। तो टोटल 2 क्लस्टर आपने बना लिया, ठीक है, आइटम्स की कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए बस। देन आफ्टर 2 क्लस्टर्स आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्या है आपके पास क्लस्टर है। देखिए यहाँ पर अलग अलग शेप के जरिए आपको क्लस्टर्स दिखाए गए, 1 2 3 और 4, टोटल यहाँ पर 4 क्लस्टर्स है, यहाँ पर टोटल 6 क्लस्टर है। तो जितनी भी कैटेगरीज बनेंगी, जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनेंगे, उसको आप यहाँ पर नाम दे दो क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर यानी कि छोटी छोटी कम्युनिटी जिसके अंदर उसी कम्युनिटी के रिलेटेड डेटा अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है क्लस्टरिंग, डेटा को अपने टाइप के हिसाब से क्लस्टर आउट करना, कैटेगराइज्ड करना। क्लियर? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक आपको रियल टाइम एग्जांपल दिया गया है क्लस्टरिंग का। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट टाइप, ट्राइंग टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट ऑडियंस फॉर द प्रोडक्ट। एक बिजनेसमैन है, इसके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है, अप्रोप्रिएट ऑडियंस, राइट ऑडियंस चाहिए। उसके पास जो प्रोडक्ट है वो सभी टाइप की ऑडियंस यूज नहीं कर सकती, उसको कोई स्पेसिफिक टाइप चाहिए, कोई स्पेसिफिक क्लास चाहिए ऑडियंस का, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेगा, तो उसने सबसे पहले सभी पीपल से, सभी ऑडियंस जो थे, ठीक है, उसको एनालाइज किया, अलग अलग क्लस्टर के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर उसने अंदाजा लगाया, फिर उसने एनालाइज किया, ये जो रेड पोर्शन है, ठीक है, ये पीपल, ये मेरे काम की ऑडियंस है, तो मैं सिर्फ उसी टारगेट को, उसी ऑडियंस को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट बेचूंगा, दैट्स ऑल। बस इसी तरह से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगानी होती है क्लस्टरिंग बनाते वक्त, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेटा क्लस्टर आउट करना होता है, ठीक है। तो ये था एक आपका रियल टाइम एग्जांपल। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेटा माइनिंग टेक्निक विथ हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हमारी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी कि क्या? देखिए रिग्रेशन ओनली डील करता है प्रेडिक्शन ऑफ वैल्यू पर, ना कि क्लास पर। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वैल्यू को प्रेडिक्शन करता है, उसके बेस पर रिग्रेट आउट करता है, ना कि क्लास पर, ठीक है। क्लस्टराइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर क्लास के आधार पर डिवाइड होता था आपका डेटा, लेकिन अब वैल्यू के बेसिस पर आपका डेटा डिवाइड होगा, ठीक है। रिग्रेशन जो है वो डेटा माइनिंग का एक फंक्शन है जो कि प्रिडिक्ट करेगा एक स्पेसिफाइड नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, रेग्रेशन मॉडल कुड बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट चिल्ड्रंस हाइट गिवन देयर एज, वेट एंड अदर फैक्टर्स। यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ी बात कह दी, रेग्रेशन मॉडल जो है, ठीक है, वो एक चिल्ड्रन की हाइट मेजर आउट कर सकता है ऑटोमेटिक। किसके बेसिस ऊपर? अगर उसको परफेक्टली चिल्ड्रन की एज दी जाए, उसका वेट दिया जाए और कुछ अदर फैक्टर्स दिए जाए, तो वो चिल्ड्रन की परफेक्ट हाइट भी बता सकता है, यानी कि इन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग भी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लीनियर रिग्रेशन देख सकते हो और नॉन लीनियर रिग्रेशन के जनरली 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है आपका लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, क्लस्टर बनाया जाता है। देखिए आपको 2 शेप दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, राइट, एक है आपका स्क्वायर और दूसरा है आपका क्रॉस मार्क या फिर प्लस साइन, ठीक है। तो इस तरह से क्लस्टर बना दिया, देन आफ्टर उन दोनों की वैल्यू को एनालाइज किया जाएगा, ना कि उन दोनों की कैटेगरी को, उन दोनों की वैल्यूज को कैटेगराइज किया जाएगा, ठीक है। वैल्यू के जरिए कैटेगराइज किया जाएगा, किस तरह से मेरा जो डेटा है वो इस ग्राफ के रिस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मैथ्स के अंदर करते थे ना, सपोज ये वाला प्लस सिंबल आप पकड़ लो और ये वाला स्क्वायर पकड़ लो, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पर ये मैच हो रहे हैं, यहाँ पर जो आपका स्लोप बनकर आ रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू में क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है या डिसएडवांटेज दे रहा है, तो वो सब हम निकाल सकते हैं लीनियर के थ्रू। जबकि नॉन लीनियर के अंदर क्या हो रहा है, डेटा को अलग से कोई कैटेगराइज नहीं किया जाता, बल्कि एक ग्रुप बनाया जाता है नॉन लीनियर। यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी डेटा किसी के भी साथ रिलेट हो सकता है नॉन लीनियर के अंदर, तो बस यही दोनों डिफरेंस है, सिंपल। अब इसका भी अगर मैं आपको रियल टाइम वर्ल्ड एग्जांपल बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देखिए, आपको यहाँ पर कप ऑफ कॉफी और सैलरी, इन दोनों का रिग्रेशन बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष के अंदर आपको साल दिखाई दे रहे, राइट, ईयर्स, 2001 से लेकर 2009 का डेटा यहाँ पर है। देन आफ्टर वाई एक्सिस पर आपको रुपीज दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये सब सैलरीज है, किसकी, किसी एम्प्लॉय की, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर भी ब्लू कलर का यूज किया गया है वो सैलरी पॉइंट, और यहाँ पर भी ब्लैक कलर है वो है आपकी कॉफी की कंजप्शन, ठीक है।
तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है 20,000 जब सैलरी थी, ठीक है, कब 2002 के अंदर, तब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कॉफी कंजप्शन कितनी थी 2 कप्स। तो बस इसी तरह से आपको लीनियर रिग्रेशन बनाना है। देन आफ्टर अगर इस पॉइंट को हम देखें तो देखिए यहाँ पर सैलरी करीब करीब 35,000 से ऊपर, ठीक है, 35,000 से थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, लेकिन तब उसका एवरेज कॉफी कंजप्शन कितना था, बिटवीन 3 to 4 कप्स, राइट। लेकिन सैलरी देखिए यहाँ पर, सैलरी एग्जैक्ट 35,000 आपको यहाँ पर मिल रही है, यानी कि सैलरी 35,000 थी तब उसका कॉफी कप्स का कंजप्शन 3 to 5, ठीक है, 3 to 4 कप्स था। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो जब सैलरी एग्जैक्ट 30,000 थी तब कॉफी कंजप्शन का कितना था 3 कप से थोड़ा सा नीचे। बस इस तरह से आपको सबसे पहले पॉइंट्स मेजर आउट कर लेने हैं इस ग्राफ के अंदर। पॉइंट जैसे ही आपके मेजर आउट हो गए फिर आपको इस तरह से लाइन बना देनी है, यानी कि इस सभी पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक सैंपल डेटा है कॉफी कंजप्शन का और सैलरी का। जब सैलरी बढ़ती है तब क्या कॉफी कंजप्शन बढ़ता है क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बढ़े। यहाँ पर देखिए सैलरी इतनी है लेकिन सैलरी से ज़्यादा वो कॉफ़ी के कप्स, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सैलरी ज़्यादा है लेकिन कॉफ़ी कम हो गई है, ठीक है, कॉफ़ी के कप्स वो कंज्यूम करना कम कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की आपको कर्व मिलती जाएगी ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो बस इसी टाइप के एनालिसिस को बोला जाता है रिग्रेशन, और इसी तरह से आप डेटा को माइन कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल था डेटा को रिग्रेट करने का, रिग्रेशन। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लास्ट टेक्निक की तरफ, जो कि हमारी एसोसिएशन रूल्स, ठीक है। एसोसिएशन रूल्स क्या है देखिए, दिस इज अ वन टाइप ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। एसोसिएशन एल्गोरिथम क्रिएट्स रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ ऑफन इवेंट्स हैव ऑकर्ड टुगेदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक अगर होती है चारों में से तो सबसे ज्यादा है एसोसिएशन रूल्स इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि अगर कस्टमर एक कंप्यूटर बाय करता है, ठीक है, तो 90% ऑफ द टाइम दे विल बाय सॉफ्टवेयर। 90% उसके चांस तो है ही कि जब भी वो कंप्यूटर खरीदता है तो वो साथ ही साथ कोई नेसेसरी सॉफ्टवेयर भी परचेस करे, राइट। तो इस टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ इवेंट, इसको बोला जाता है एसोसिएशन रूल्स, एसोसिएशन एल्गोरिथम। एसोसिएट होना, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुआ। यहाँ पर कौन कौन सी चीज एसोसिएट हुई एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, राइट। किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली तो वो एसोसिएट हो ही गए ना जब कस्टमर ने उसको बाय किया, राइट। तो इस तरह के रूल्स को बोला जाएगा एसोसिएशन रूल्स। इसको आपको प्रिडिक्ट करना है, एनालाइज करना है कि कौन कौन सी चीज एक साथ फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं कस्टमर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप एक परफेक्ट एग्जांपल देख सकते हो, मार्केट बास्केट एनालिसिस। दिस इज मोस्ट यूज्ड एल्गोरिथम। जैसा कि हमने अभी भी क्लासिफिकेशन के अंदर एक एल्गोरिथम देखा था ना, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, ठीक है, इसी तरह से एसोसिएशन रूल्स के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम अवेलेबल है, मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो बस उसी की एक फिगर यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करना है इस बिजनेस पर्सन को, ठीक है। उसने सवाल किया कि विच आइटम्स आर फ्रीक्वेंटली परचेस्ड टुगेदर बाय माय कस्टमर्स। सपोज इसका एक स्टोर है, राइट, इसके अंदर कस्टमर्स आते हैं, कई सारी चीज वो परचेस करते हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज फ्रीक्वेंटली वो एक ही साथ टुगेदर परचेस करते हैं, उसको एनालिसिस करना है। तो किस तरह से एनालिसिस करेगा, यूजिंग मार्केट बास्केट एनालिसिस। देखिए उसने अलग अलग शॉपिंग बास्केट ली, पहला कस्टमर को उसने एनालाइज किया। पहले कस्टमर ने क्या किया, जब उसने मिल्क परचेस किया तो साथ ही साथ ब्रेड और कैरल भी परचेस किया। दूसरे कस्टमर ने मिल्क, शुगर, ब्रेड और एग्स। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन कॉम्बिनेशन कौन सा था, मिल्क और ब्रेड का, राइट। यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। तीसरे वाले ने क्या किया, मिल्क, ब्रेड और बटर खरीदा। तो यहाँ पर भी देखिए मिल्क और ब्रेड तो मोस्ट प्रोबेबली आ ही रहे। जबकि कस्टमर नंबर 4 ने क्या किया, शुगर और एड्स एक साथ की, ठीक है। तो शुगर और एड्स यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो इस तरह से अलग अलग कस्टमर को एनालिसिस करके पता चला इस बिजनेस पर्सन को कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जब भी कोई कस्टमर मिल्क परचेस करता है तो उसके साथ 99% चांस है कि वो ब्रेड खरीदेगा ही खरीदेगा। उसी तरह जब भी कोई कस्टमर शुगर परचेस करता है तो 99% चांस है कि वो साथ में एग्स लेगा ही लेगा, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरह से उसने कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट किया, और फिर अब ये क्या करेगा, उस कॉम्बिनेशन पर कोई अट्रैक्टिव डिस्काउंट, कोई अट्रैक्टिव ऑफर देने की ट्राई करेगा जिससे इसको बेनिफिट हो, ठीक है, इसके बिजनेस को बेनिफिट हो।
इस तरह से एनालिस किया गया एसोसिएशन को रूल को अप्लाई करके। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है एसोसिएशन रूल्स के अंदर, और कुछ भी नहीं है। सबसे मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम ये याद रखिए, मार्केट बास्केट एनालिसिस। ठीक है, चल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चल अब नेक्स्ट अगेन वही वाला रोल, लेकिन इस बार टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, वही वाला एग्जांपल है। देखिए आइटम्स कितनी कितनी बाय की जाती है एक साथ। सबसे पहला कॉम्बो क्या बना, ब्रेड और मिल्क का बना, राइट, जो कि हमने अभी भी देखा। दूसरा कॉम्बो ब्रेड, डायपर्स और बियर और एग्स। तीसरा कॉम्बो मिल्क, डायपर्स, बियर और कोला। चौथा ब्रेड, मिल्क, डायपर्स और बियर। पांचवा ब्रेड, मिल्क, डायपर्स और कोला। तो इन पांचों सिनारियों में से देखिए मोस्ट 3 सिनारियों के अंदर 2 चीज तो एक ही साथ बाय की गई ना, डायपर्स और बियर, डायपर्स और बियर, तो उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो ये मार्केट बास्केट ट्रांजैक्शन हुए। देखिए मार्केट बास्केट सिनेरियो के अनुसार जितने भी एनालिसिस के मुताबिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर एंट्री करती जानी है। फिर यहाँ पर आप देखिए एनालिसिस कीजिए कौन से कॉम्बो में सबसे ज्यादा चीज फ्रीक्वेंटली एक ही साथ बाय की गई है। तो यहाँ पर हमने एनालिसिस करने के बाद पता चला कि डायपर्स और बियर एक ही साथ बाय मोस्ट फ्रीक्वेंटली की गया है। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे, एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट, राइट, फ्रीक्वेंटली बाय किए गए इन दोनों कॉम्बो, तो बस इसी कॉम्बो को आप बोलोगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट। क्लियर। देन आफ्टर एसोसिएशन किसका हुआ, किसका एसोसिएशन किसके साथ हुआ, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था ना, कंप्यूटर का एसोसिएशन सॉफ्टवेयर के साथ हुआ, या फिर उल्टा सॉफ्टवेयर का एसोसिएशन कंप्यूटर के साथ हुआ। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर डायपर्स और बियर एक ही साथ खरीदे गए, तो यहाँ पर नीचे देखिए आप डायपर का एसोसिएशन बियर के साथ हुआ। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एसोसिएशन रूल। दोनों चीज एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गई कि नहीं। ठीक है, डायपर एसोसिएट हो गया बियर के साथ, उसी तरह बियर एसोसिएट हो गई डायपर के साथ, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंटली आइटम खरीदे जाने वाले सेट थे। बस, तो इसी रूल्स को बोला जाएंगे एसोसिएशन रूल्स। क्लियर। तो आई होप अब आपको एसोसिएशन रूल्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। क्लियर। तो बस इस सेशन के अंदर हमें सिर्फ इतनी 4 टेक्निक्स देखनी थी, राइट, लेकिन इन रियल वर्ल्ड अगर आप प्रैक्टिकली करने जाते हो तो यहाँ पर डेटा माइनिंग टेक्निक्स आपको कई सारी मिलेगी। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर इंटरेस्ट लेना है, डिटेल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटरनेट पर आराम से रिसर्च कीजिए। इसके अंदर जितनी रिसर्च करोगे आप उतना कम, क्योंकि फील्ड ही इतनी वाइड है, राइट। तो कई सारी मोस्ट प्रोबेबली यूज की जाने वाली टेक्निक्स आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल जो हमने आज के सेशन के अंदर देखा वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक्स, टॉप 4 टेक्निक्स। ठीक है, कौन सी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल्स। ठीक है, ये 4 तो आपको आनी ही चाहिए। और इन चारों के अंदर भी अगेन जैसा कि मैंने बोला, चारों के पास अपने आप को सोल्व करने के लिए, अपने आप को इंप्लीमेंट करने के लिए कई सारे एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी भी देखा एसोसिएशन रूल्स के अंदर पहला मार्केट बास्केट एनालिसिस। ठीक है, इसी तरह से क्लस्टरिंग के अंदर हमने देखा था डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, राइट। रिग्रेशन के अंदर भी आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो कई सारे एल्गोरिदम से कई सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर होमवर्क देख सकते हो, राइट। जितना भी आज हमने पढ़ा बस उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी पीपीटी के में से या फिर इसी वीडियो में से आप कोई रेफरेंस उठाओ और उसी को आप लिख दो। ठीक है, ये बहुत ही तीनों वाइड क्वेश्चन है, मार्केट बास्केट एनालिसिस, रिग्रेशन और डिसीजन ट्री। आप चाहो तो इसको डिटेल के अंदर रेफर कर सकते हो सबसे पहले इंटरनेट पर। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, तो चलिए रिसर्च करते रहेगा इस टॉपिक पर, और अब हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।